नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और ये महेश बर्नवाल के द्वारा किताब लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो आपका ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो देखिए, आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आ गया है। इससे पहले हम लोग ने 2 से 3 पार्ट पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जो कि आपका शुरुआत होगा भारत के 13 बड़े बंदरगाहों के। ठीक है, आज हम इसको पढ़ेंगे, इस बॉक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, आपके सामने ये बॉक्स आज पढ़ेंगे। और ये आपका जो डायग्राम दिया हुआ है इंडियन रेलवे को, इसको भी आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा इस पेज को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो है आपका जो कल पढ़े थे उसको रिवाइज करेंगे, और उसके बाद फिर आज का जो नया टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भारत में रेलवे की उत्पादन इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे, जो कल हमने हमने पढ़ा था। तो सबसे पहला है चितरंजन लोकोमोटिव, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और इसका स्थान जो है पश्चिम बंगाल में चितरंजन चितरंजन में। रेल के विद्युत इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है रेल कोच फैक्ट्री 1952 में। और इसका स्थान पेरम्बूर तमिलनाडु में है। और सवारी डिब्बों का निर्माण यहाँ होता है। रेल कोच फैक्ट्री इसका स्थापना 1986 में हुआ था। और कपूरथला जो है और पंजाब में है। और रेल डिब्बों का निर्माण डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना स्थापना 1981 में। और स्थान पटियाला पंजाब में। और डीजल इंजनों के संगठनों का निर्माण होता है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स 1961 में। और वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश में। और डीजल इंजन व विद्युत शटर्स का निर्माण होता है उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक कुल 4000 किलोमीटर लंबा है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक कुल 4000 किलोमीटर लंबा है। और कोंकण रेलवे किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो रोहा महाराष्ट्र से मंगलूर कर्नाटक को जोड़ता है। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो आपका कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है, जिसकी लंबाई 4273 किलोमीटर है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में। जगदीशपुर फुलपुर हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो 25 अगस्त 2014 को। आयात नौ भार इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो दीनदयाल बंदरगाह कांडला है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन इन्हेंसमेंट से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो काकीनाडा है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई में है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो काकीनाडा है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई में है। ठीक है, और इधर आपका भारत रेलवे जोन है। ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं। और सॉरी, सबसे पहले हम इधर पढ़ेंगे भारत के 13 बड़े बंदरगाह। ठीक है, तो आपका जो है भारत के सबसे जो बड़े बंदरगाह है 13, उसका जो मुख्य है उसको यहाँ पर दिया गया है। तो इधर आपका बंदरगाह है, इधर आपका संबंधित है। ठीक है, तो बंदरगाह और संबंधित है। ठीक है, तो कांडला आपका नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, कांडला का जो है सब पहला जो बंदरगाह दीनदयाल, इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है। पहले इसका नाम था कांडला बंदरगाह, अब नाम जो हो गया है दीनदयाल बंदरगाह। उसके बाद है मुंबई, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, तो मुंबई बंदरगाह जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नहावा सेवा ये बंदरगाह है। और इसका नया नामकरण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हुआ है। ठीक है, तो नहावा सेवा, ठीक है, नहावा सेवा इसका नया नामकरण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हुआ है। मोरमुगांव देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। ठीक है, तो मोरमुगांव आपका जो है देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। न्यू मंगलोर आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत
छोटा बंदरगाह है, ठीक है। तो आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है। कोचीन जो है अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय है। कोचीन जो है अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय है। तूतीकोरिन, इसका नया नाम बीओ चिदम्बरा चिदम्बरनार है, ठीक है। तो तूतीकोरिन, इसका नया नाम बीओ चिदम्बरनार है। चेन्नई, कृत्रिम तथा दूसरे सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो चेन्नई जो है आपका चेन्नई बंदरगाह आर्टिफिशियल तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। और तूतीकोरिन का नया नाम हो गया है तूतीकोरिन बंदरगाह का बीओ चिदम्बरनार, ठीक है। और विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। पारादीप, इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। पारादीप, इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। कोलकाता हल्दिया, यह एक नदीय पतन भी है। तो कोलकाता हल्दिया यह एक नदीय पतन भी है। एन्नोर सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। एन्नोर जो है आपका सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये आपका टोटल है। तो सबसे पहला था कांडला, इसका नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नहावा शोभा, इसका नया जो नाम पड़ा है वह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मार्मू मार्मुगांव मार्मुगांव जो है देश का सबसे बड़ा निर्यात मतलब कि एक्सपोर्ट करने वाला बंदरगाह है मार्मुगांव, ठीक है। न्यू मैंगलोर आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है। इसका आकार बड़ा है लेकिन आपको देखने में छोटा है ये, ठीक है। आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है, ठीक है। मतलब कि छोटा बंद है, ठीक है, साइज में। कोचीन जो है आपका अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय है। तो कोचीन बंदरगाह जो है इसका जो लोकप्रिय नाम है अरब सागर की रानी, ठीक है, अरब सागर की रानी। तूतीकोरिन, इसका नया नाम बीओ चिदम्बरनार है, ठीक है। तो तूतीकोरिन का नया नाम है बीओ चिदम्बरनार है। चेन्नई जो है आपका कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो चेन्नई जो है आपका ये आपका आर्टिफिशियल बंदरगाह है और साथ में देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। पारादीप, इसका पोताश्रय सबसे गहरा है, ठीक है। इसका पोताश्रय जो है सबसे गहरा है पारादीप का। और आपका जो है इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। और विशाखापट्टनम पोत का जो है बंदरगाह का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। इसका विशाखापट्टनम बंदरगाह का सबसे गहरा बंदरगाह है और पारादीप का पोताश्रय सबसे गहरा है। कोलकाता हल्दिया, यह एक नदीय पतन भी है, ठीक है। तो कोलकाता हल्दिया यह एक नदीय पतन भी है। यहाँ पर जो नदी के का जो है तटीय भी है, ठीक है, नदी तट भी है यहाँ पर है। एन्नोर सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। एन्नोर जो आपका है सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह, मतलब यहाँ पर कंप्यूटर से वर्क सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, टेक्निकल वर्क, ठीक है, टेक्निकल काम यहाँ पर होता है पूरा। और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो कांडला बंदरगाह मुंबई, पहला है कांडला, दूसरा है मुंबई बंदरगाह, तीसरा है नहावा सेवा बंदरगाह, चौथा है मार्मुगांव बंदरगाह, पांचवा है न्यू मैंगलोर बंदरगाह, छठा है कोचीन बंदरगाह, सातवां है तूतीकोरिन बंदरगाह, आठवां है चेन्नई बंदरगाह, नौवां है विशाखापट्टनम बंदरगाह, 10वां है पारादीप बंदरगाह, 11वां है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, 12वां है एन्नोर बंदरगाह और 13 है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ठीक है। तो कांडला जो है आपका इसका नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। मुंबई का देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नहावा शोभा, इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। अब मर्मुगांव देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है। कोचीन अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय है। तूतीकोरिन तूतीकोरिन बंदरगाह जो है इसका नया नाम बीओ चिदम्बरनार है। और चेन्नई का है कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। पारादीप, इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। कोलकाता हल्दिया, यह एक नदीय पतन भी है। एन्नोर जो है सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो भारत रेलवे जोन, भारत का रेलवे जोन जो है इसको पढ़ गया। तो इसको कल पढ़ेंगे, भारत रेलवे जोन का, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो याद करने में। अभी इधर पढ़ लेते हैं, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, ठीक है, NINI, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान। तो कहाँ स्थित है? तो पटना में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NINI कहाँ स्थित है? पटना में है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका अमृतसर में है। भारत का सबसे बड़ा जहाज छोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा जहाज छोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो अलंग में है। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह, क्योंकि पहले इसका नाम कंडला बंदरगाह था, ठीक है। यही आपका कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। और भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो आपका चेन्नई है। और कौन सा बंदरगाह बाहरी पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो हल्दिया है। कौन सा बंदरगाह बाहरी पतन का विशिष्ट उदाहरण है? हल्दिया है। उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? तो आपका पारादीप है। मार्मुगाओ पतन, मार्मुगाओ पोर्ट कहाँ स्थित है? तो गोवा में है। तो गाओ से गोवा हो गया, ठीक है। तो मार्मुगाओ पतन आपका गोवा में है। उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो आपका पारादीप है। और कौन सा बंदरगाह बाहरी पतन का विशिष्ट उदाहरण है? हल्दिया है। और भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? एक खुला सागरीय बंदरगाह चेन्नई है। तो ये आपका आज का वीडियो था, ठीक है। एक बार हम रिवाइज करेंगे शुरू से जो भी आज पढ़े। तो भारत के 13 बंदरगाह कौन कौन है? तो आपका है कांडला, जो कि इसका नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह मुंबई, ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। महाबा सेवा जवाहरलाल नेहरू नाम चेंज हो गया है, ठीक है। मर्मुगांव देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर जो आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है। कोचीन अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय। तूतीकोरिन इसका नया नाम BO चिदम्बरनार है। चेन्नई कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह। पारादीप इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। कोलकाता हल्दिया यह एक नदीय पतन भी है। एन्नोर सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है। और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NINI कहाँ है? तो पटना में, बिहार में। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो आपका अमृतसर, पंजाब में। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? तो अलंग में। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह कांडला। और भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? चेन्नई है। कौन सा बंदरगाह बाहरी पतन का विशिष्ट उदाहरण है? हल्दिया है। उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? तो पारादीप। मार्मुगाओ पोर्ट कहाँ स्थित है? तो गोवा में है, ठीक है। और सागरमाला परियोजना का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना और उनका विकास करना है, ठीक है। तो सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना एवं उनका विकास करना है। तो ये आपका आज का वीडियो था। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।